अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। तो आज है फ्राइडे, ये फ्राइडे का व्लॉग है, पता नहीं आपको कब जाके मिले। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हस्बैंड के लिए सालन मस्ट होता है, क्योंकि वो कुछ और खाते नहीं हैं। उनको चाहिए पराठा, चाय और सालन। पराठा तो मैं कम ही देती हूँ क्योंकि वीकेंड पे सिर्फ पराठा बनता है, और वैसे जो है मैं प्लेन रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे लेफ़्ट ओवर जो सालन था वो नहीं था, तो मैंने कहा चलें जी, और तो कुछ नहीं है। रेड बीन्स मेरे पास बॉइल्ड थे, तो फ्रोज़न ही थे, लेकिन मैंने निकाल के रख दिया। मैंने कहा चलें मसाला बना के उसमें डाल दूँगी तो डिफ्रॉस्ट भी हो जाएंगे, साथ में अच्छी तरह से बन भी जाएंगे। और ये बेसिक मसाले जो होते हैं यही मैं दालों में यूज़ करती हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहती हैं कि आप जब चने बनाती हैं, जब कोई भी आप सालन बनाती हैं, तो उसकी रेसिपी शेयर किया करें और डिटेल से शेयर किया करें। तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर्स जो हैं वो मतलब इतनी तवज्जो से, इतने प्यार से मेरी व्लॉग्स को देखती हैं। और फिर मुझे साथ में आपको पता है कुछ अच्छा कमेंट्स आता है और ज़्यादा फिर खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे जी ये देखें, ये फ्रोज़न मेरे पास रेड बीन्स थे और मैंने ये बना दिया है इनका मसाला, और ज़बरदस्त सा मसाला बन गया है। सुबह सुबह तो बच्चों ने सालन नहीं लेना, तो इसलिए मैंने थोड़ा चटपटा सा बनाया है और मज़ेदार सा बनाया है। इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं, साथ में दम पे मैं गरम मसाला डाल देती हूँ। और ये जो स्पाइसेस बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हस्बैंड लेके आए थे, 2 इस तरह के फुल बॉक्सेस थे, और वो कह भी रहे थे कि और चाहिए। मैंने उस टाइम तो कह दिया कि नहीं, लेकिन इतनी रिजनेबल प्राइस में मिले हैं, यकीन जाने कि जब मैंने देखे मैं कह रही थी कि काश कि मैं और भी बोल देती कि 1-2 और भी ले आते, लेकिन जब घर लेके आए हैं उस टाइम मैंने देखा है। तो यहाँ पे जी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, और मुझे हस्बैंड ने बोला है कि आज किचन का जो आपको मैंने बताया था कि हम लोग जब न्यू घर में शिफ्ट हुए कोई काम भी नहीं किया। अब वेदर जिस तरह सेट होता जा रहा है उसी तरह हमारे घर के काम भी होते जा रहे हैं। तो अब किचन में के काम हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे बस के नहीं हैं थे, जो हस्बैंड की हेल्प चाहिए थी। तो इस वजह से फिर मैंने उनको कहा है कि जिस दिन आपका ऑफ़ होगा तो हम फिर मिल के कर लेंगे काम। तो आज मुझे कह रहे हैं कि जो काम है मुझे बता दो, ये ना हो कि बाद में फिर मैं रेस्ट करूँगा तो फिर बाद में आप बोलोगी आपने काम नहीं करवाया, तो इसलिए जो काम है बता दो। तो इस तरह मैंने सारे काम छोड़ के ना, मेरे बर्तन तक नहीं वॉश किए, सारे काम छोड़ के तो मैं हस्बैंड के साथ लग गई कि मुझे यहाँ पे उन्होंने लगा के देना है ये पेपर काउंटर टॉप पे। और ये मेरी फ्रेंड ने अपने किचन में काउंटर टॉप पे लगाया हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो बस उन्हीं से पूछा है। तो फिर इस वजह से फिर लेके, बल्कि उन्हीं के साथ लेके आए थे, और फिर अभी उन्होंने ये लगा के दिया। और साथ में ये जो वॉल्स के थे, तो जो काम थे बाकी स्पाइसेस बॉक्सेस वगैरह यहाँ पे लगाने थे, तो वो लगा के दिए हैं। उसके बाद फिर कार्टन से देखा है ये स्विमिंग पूल निकल आया है, तो मैंने कहा चलें जी, मेमूना के लिए अच्छी चीज़ रहेगी, एक अच्छी एक्टिविटी उसकी हो जाएगी घर पे, कि जब हरम और मनाइल स्कूल जाएंगी तो कभी कभी ऐसा होता है ये बहुत ज़्यादा तंग करने लगती है, तो मैं इसको इसमें पानी डाल के दे दिया करूँगी, तो ये इसमें लगी रहेगी। तो यहाँ पे इसमें हवा हम लोग इसके अंदर भर रहे हैं, हस्बैंड भर रहे हैं, और मैं ऐसे देख रही थी जैसे इतना मतलब स्लो स्लो काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ ये ख़ुद करना चाहती है, तो उन्होंने मेरे हवाले किया, और यकीन करें मेरे तो बस की बात ही नहीं थी, फिर ख़ुद ही हंसने लगे हैं। उसके बाद आ गई मेमूना की बारी। मेमूना कहती है अब मेरी टर्न है। उसके बाद हरम, मनाइल, और बारी बारी सब ने अपनी अपनी बारी पूरी की है। करो मम्मा, फिर मैं भी करूँगी। चलिए ना, मैं करूँ। जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी तेज तेज करते हैं। मैं करूँ मम्मा, प्लीज़ मुझे भी करना है। जल्दी जल्दी इतने और जल्दी कहाँ से होगा? पीछे साइड पे आप वो करेंगे। पापा बाबा का पाँव नहीं ले, बाबा का पाँव नहीं ले जाना आप। इधर नीचे तक रह गया मेमूना। बाबा भी बुला रहे हैं, मेमूना नहीं बोल रही। मेमूना किधर चली गई है?
आपी मैमूना कहाँ है? देखो बेनापी हट। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें किचन में आ गई थी और मैंने उन्हें सेट करके रख भी दिया था। ये सारा ब्रेकफास्ट का आइटम है। इसके अंदर जो ब्रेड बर्गर्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने एक साइड पे रख दी हैं और ये जो नट्स हैं और सैंडविच मेकर है मैंने कहा इसी के अंदर रखती हूँ क्योंकि यहीं से मैंने ऑन करना है और ऑन करके इसको मैंने क्लीन करके वापस रख देना होगा। तो ये है जी, ये इस तरह मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है और हस्बैंड चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि कल है जी रबीउल अव्वल और उनके पास कल का दिन नहीं था क्योंकि कल उन्होंने ऑफिस जाना था और फिर वापस वो रात को ही आते हैं। तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि चलें हम आज ही दुआ कर लेते हैं कि रबीउल अव्वल का मंथ ही है तो चलें आज टाइम है तो आज दुआ कर लेते हैं। हस्बैंड हमें पहले दे के चले गए थे राइस कि आप दुआ करो और बच्चों को खिलाओ और मैं बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को अपने साथ बिठाया क्योंकि बच्चों को साथ बिठाना ज़रूरी है। बच्चों के माइंड में ये चीज़ बतानी ज़रूरी है जैसे हम उनको बताते हैं। बच्चों को आजकल खुद ही पता होता है आज हमारा बर्थडे है, इस मंथ में हमारा बर्थडे है, तो इस तरह बच्चों को ये चीज़ भी हम लोगों ने बतानी है कि ये मंथ कौन सा जा रहा है और इस मंथ को ये स्पेशल डे हमारे लिए कौन सा होता है, क्यों होता है। जैसे बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो हमें ये दिन नहीं भूल सकते कभी भी, ये दिन तो भूलने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को अपने पास बुलाया है। ये तो पूरा महीना ही बबरकत महीना है और बड़ी फजीलत वाला महीना है। तो बस ये है कि अल्लाह पाक हम सबको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह पाक हम सबको हदायत दें। किचन से फ्री होने के बाद मीठे में मैंने बना लिए हैं कस्टर्ड वाली सवियाँ और साथ में जी मैंने फ्रूट रख दिया है क्योंकि बच्चों ने तो फ्रूट खाना नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि चले साथ इतना रख देती हूँ। आ जाओ बेटा आराम दुआ करें, मनाए लाओ बेटा दुआ करें। मैं पढ़ूंगी आप लोग आमीन बोलना, ठीक है? आ जाओ मैं पढ़ती जाऊंगी, मेरे बच्चे आमीन बोलेंगे। ओके आपी को भी बुलाओ। आपी हाथ नहीं लगाना किसी चीज़ को, पहले दुआ करते हैं फिर खाते हैं। ओके अभी खाना खाएंगे आमीन बोल के आमीन खाने। चलो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। टीवी बंद किए, टीवी बंद करके आओ। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। जब भी दुआ कर रही होती हूँ ना तो मैमूना लाजमी मतलब कुछ खाना पीना नहीं है लेकिन ख़ुद ही जानबूझ की शरारतें करती रहती है। एक्स्ट्रा बॉटल्स थी ये बच गई थी, इनको मैंने ये एक्स्ट्रा हैं मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे किसी भी चीज़ में ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं, इनको मैं अभी वापस अपनी जगह पे इनको सेट करके रख दूँगी। जब मुझे इनकी नीड होगी मैं साथ साथ इनको यूज़ कर लूँगी। तो चलें मैं बर्तन वॉश करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर आप लोगों से। लेकिन बर्तन वॉश करने से पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत अच्छी दुआएं करते हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और मुझे बस दुआओं से बढ़ के और क्या चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये चीज़ें काम आने वाली चीज़ें होती हैं और मैं कोई भी जो इस तरह की बॉटल होती है ना ग्लास की तो उसको वेस्ट नहीं करती, मैं इनको वॉश करके रीयूज़ कर लेती हूँ। ये फिर है नेक्स्ट डे ये था किचन का थोड़ा बहुत जो काम था वो मैंने किया है और डन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से किचन मेरा। तो यहाँ पे जी मेरी जो पहले वाली नेबर थी, मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, तो बहुत अच्छा मेरा उनके साथ रिलेशन है। तो उन्होंने आज 12 रबीउल अव्वल है और उन्होंने भेजा है यहाँ पे खीर हमारे लिए और साथ में रायता है और साथ में ये डेट्स हैं, बहुत मज़े की हैं और ये चॉकलेट से फिल की हुई हैं कि इनकी बाहर चॉकलेट है, अंदर फिर इसके अंदर डेट है, उसके अंदर फिर बादाम है। बहुत मज़े की ये डेट्स हैं। तो साथ में उन्होंने भेजी है बिरयानी और बिरयानी यकीन जाने कि स्पाइसी मतलब बच्चों के हिसाब से थोड़ा स्पाइसी थी, लेकिन माशाल्लाह से क्योंकि कुछ घर के प्यार का भी होता है कि इस घर से ये चीज़ आई है और इतने प्यार से आई है। और हरम तो स्पाइसी खाती नहीं है लेकिन माशाल्लाह से उसने बिरयानी पेट भर के खा ली थी। लेकिन इन्होंने ज़िद की हुई थी कि मम्मा वीकेंड पे आपने ना हमें पिज़्ज़ा लाजमी बना के देना है। अब मैं खुश हो गई थी कि बच्चों ने खाना खा लिया है पेट भर के, तो चलें जी अब पिज़्ज़ा को वो भूल जाएंगी। लेकिन भूलने वाली बात नहीं थी क्योंकि शाम को हरम ने मुझसे मैरिनेशन करवा दी थी चिकन की, तो मैंने मैरिनेट करके छोड़ दिया था और फिर मैंने हरम लोगों को बोला, हरम को भी मनायर को भी मैंने कहा बेटा कि चलें
फिर आप लोगों को कल स्कूल के लिए बना के दे दूँगी, लेकिन उनकी ज़िद थी नहीं मम्मा पिज़्ज़ा खाना है तो आज ही खाना है। आपने पहले फ्राइडे का बोला था, फिर फ्राइडे को आपका किचन का काम था, फिर आपने सैटरडे का बोल दिया, तो नहीं आपने वीकेंड का बोला था। तो फिर मैंने कहा चलें जी बच्चों की ये फरमाइश भी पूरी कर देती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है ये। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि ये 4 बेसेस हैं और पिज़्ज़ा बेसेस हैं ये, और ये यकीन जाने इतनी अच्छी हैं और टेस्ट में भी अच्छी हैं और पिज़्ज़ा इनका बनता भी बहुत अच्छा है। पिज़्ज़ा बनाना इतना इजी हो जाएगा कि आपके बच्चे खुद पिज़्ज़ा बना लेंगे। और जिस तरह हम डो बनाते हैं इतना ज़्यादा, फिर उसको मतलब राइज़ होने के लिए रखते रहते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है, तो ये बहुत बेस्ट है। और लास्ट टाइम मुझे पता है आप लोग मुझे पूछेंगे ये कहाँ से ली है और कैसे है, ये सब कुछ तो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रॉसरी की थी जो गुथेम से की थी, तो वहाँ पे पहले भी जाते रहे हैं, मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा ये चीज़ मुझे नज़र आई है तो मैं ले आई हूँ ट्राई करने के लिए। लेकिन पहले मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट भी अच्छा है इस बेस का। और साथ में जो है ना ये ऑलिव ऑयल से बना हुआ है, और साथ में जी ये गंदम के आटे से ही ये बेस बनी हुई है, बहुत अच्छी है। और मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए बेस्ट है और आपका 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना पिज़्ज़ा बन जाएगा। ये है कि इसमें 4 बेसिस हैं और आपने 7-8 डेज़ के अंदर अंदर इनको फिनिश करना है, उसके बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जी यहाँ पे हरम ने कहा है कि मैं खुद, हालांकि उनको मैंने नहीं बताया था, उनको मैंने सरप्राइज़ दिया था बच्चों को। वो समझ रहे थे कि मामा ने अभी डो बनानी है, इतना टाइम लगेगा, लेकिन जब मैंने चिकन को रख दिया था फ्राई होने के लिए तो ये मैंने बेस निकाली है तो हरम बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो उसने बोला है कि इसकी टॉपिंग मैंने खुद करनी है। तो 2 पिज़्ज़ा मैंने बनाने थे, तो मनाइल ने बोला एक ही मैं करूँगी एक ही हरम करेगी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें जी आज आप अपनी मर्ज़ी से किचन में, आज किचन का काम आपका हुआ, आज किचन आपका है। वो है ना उसमें लगाओ। I will put some more. मम्मा मैं भी डालूं ये सारा नमूना टावर मत बनाओ ना, नमूना सारा टावर। मम्मा मैं ओके, आप भी बस फिनिश अब मोना खोलो। चलिए नमूना, फिर मैं भी नमूना की चीजें करूँ। ओके बस नहीं मैं रखूंगी आधे तो मैं क्या मैं मत करो, हटो बस मैं अभी सीखी अच्छी वाला लगती आएगा मेरा वाला ऊपर रखना। क्या करोगी खाएंगे और अच्छा टेस्ट आएगा। मम्मा ये किसने बनाया है पिज़्ज़ा? मैंने नहीं बनाया है। नहीं, बहना आपकी नहीं, आपकी बहना ने भी किया है ना थोड़ा सा। So Afi is putting now the pizza sauce. मैं अच्छा लगाऊंगी, आप जैसा इतना गंदा नहीं लगाऊंगी। क्योंकि आपको पता है I am expert in cooking. ओह इसके पास कुकिंग का तो होता है। इस तरह। नहीं करो। उनपे चीज डाल रही हूँ। काम करो बोटी के ऊपर थोड़ी डाल दो। हाँ बोटी नहीं थोड़ी। My pizza, it is better than my pizza. आप देख रहे हैं कि बच्चे फुल टाइम मेरे साथ हैं। अगर मैं पिज़्ज़ा वैसे डो बना के भी बनाती ना तो बच्चों ने फुल टाइम मेरे साथ ही रहना है, और बहुत ज़्यादा बच्चों की फेवरेट चीज़ बन रही हो ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक किचन में तो इतना शोर शराबा हो जाता है, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि मत पूछें। और यहाँ पे देखें पिज़्ज़ा कितने मज़े का रेडी हो गया है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, और बेस भी इसकी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये थिन लेयर वाला है तो इसकी थिन बेस थी, बहुत टेस्टी बना है। तो ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा फ्रेंड्स, बीच बीच में खराब आया होगा, वो मैंने जो खुद बनाया है। गाइस आप झूठ कह रही है, वो मेरा है, ये मेरा है। नहीं ये जो मैं पिक्चर बार बार खराब करती जा रही हूँ ये वाली, तो वो मेरा काम है काटें। Happy birthday to you. Happy birthday Minahil. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We wish you have a blessed
यमी यमी पिज्जा। ये देख लो आप फ्रूट और खाऊंगी। नहीं खा सकते, सुबह के लिए देंगी मम्मा। अब मैं बच्चों को खाने के लिए दूंगी पिज़्ज़ा। और ये जो दूसरा मैंने बना के रखा है ना, तो इसको मैं कवर करके तो फ्रिज में रख दूंगी। सुबह इनको स्कूल के लिए बना के दे दूंगी, क्योंकि 10 मिनट के अंदर अंदर पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। और टाइम आप देख सकते हैं कि 10:30 का टाइम, और ये पिज़्ज़ा अभी खा रही हैं। इसके बाद ये सो जाएंगी। तो यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करने के बगैर मत जाइएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।